नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक के प्रथम अध्याय का जो कुछ भाग शेष रह गया था उसको आज हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक अध्ययन किया था, यानी ओम प्रकाश नाम के जो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब तक के वहाँ के जो अनुभव हैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया है और उनके द्वारा बताया गया था कि किस प्रकार से स्कूल में उनके साथ अन्य बच्चों के द्वारा किस प्रकार से भेदभाव किया जाता था या टीचर के द्वारा किस प्रकार भेदभाव किया जाता था। इस बात का यहाँ पर वर्णन किया गया है ना। यानी उनसे एक तरह से खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई गई और वो क्रम 2-3 दिन तक चलता रहा, लेकिन वो तब बंद हुआ। यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया, यानी उनके पिता ने हिम्मत करके और जो शिक्षक थे, अध्यापक थे, उनका सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ के स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर याद रखना, पर इतना याद रखिए मास्टर यो यहीं पढ़ेगा, यानी जो ये ओम प्रकाश जो है कहाँ पढ़ेगा, यहीं, ठीक है, इसी मदरसे में, यानी इसी स्कूल में। और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आएंगे पढ़न को, यानी केवल यही नहीं, इसके बाद और बच्चे भी स्कूल पढ़ने आएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में भी किस तरह और भेदभाव एक तरह से किया जाता था उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगली कहानी देखिए, ये एक किताब है जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जो रचित है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन का मुख्य पृष्ठ, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है, यानी स्वयं के जो अनुभव हैं, किस प्रकार से वो बड़े हुए अछूत बालक, उसका वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, ठीक है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। यानी दो पति पत्नी हैं जो क्या करना चाहते थे, एक शहर में एक मकान किराए पर लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, यानी उनके पास पैसे खूब थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी, यानी किराया चाहे कितना हो वो उसको अदा कर सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे थे। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, यानी जो एक तरह से खरीद बेच का जो काम करता है प्रॉपर्टी डीलर है, उसके पास वो मकान लेने के लिए गए, ठीक है। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं, ठीक है। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम सुने तो वो बहाने बनाने लगी। एक तरह से लेन देन की सारी बातें हो गई, पैसे तय हो गए, लेकिन मकान मालिक ने उनसे जब उनके नाम पूछे और नाम पूछ करके एक तरह से वो मकान मालिक ने तो बहाने बनाने लगी, है ना, कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती। उसने एक तरह से ये कहा कि वो जो मांस का जो सेवन करते हैं उन लोगों के लिए मकान नहीं दे सकती, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, यानी उनको ये जब बात मकान मालिक के द्वारा कही गई तो उनको अचंभा हो एक तरह से, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। यानी उनको इस बात को सुनकर के अचंभा हो गया, जबकि उनको ऐसा लगा कि पड़ोस में से, पास में से मछली पकाने की गंध आ रही थी, यानी वहाँ पर मछलियाँ एक तरह से पकाई जा रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया। यानी एक तरह से ये बहाना सभी ने रखा कि हम मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकते, ठीक है। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया, यानी जो प्रॉपर्टी डीलर उनके साथ गया उसने श्री और श्रीमती अंसारी को सुझाव दिया एक तरह से कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। यानी उन्होंने कहा
कि आप, मेरा एक सुझाव है, आपको एक सलाह है कि आप नाम बदल करके श्रीमती और श्री कुमार रखना चाहेंगे या ऐसा कर सकते हो क्या? अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, यानी उन्होंने ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालिकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार थी। यानी मकान सिर्फ किराए लेने के लिए, और उनको इतना परेशान होना पड़ा, इतने मकान ढूंढने पड़े या कि कम से कम 1 महीना उनको ढूंढने में लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको एक तरह से जातिगत जो हमारे मतभेद हैं, असमानता है, वो स्पष्ट झलकती हैं, स्पष्ट हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, ये 2 कहानियों के माध्यम से हम बहुत कुछ हमारे समाज के बारे में देख चुके हैं। आगे देखिए, मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, किस लिंग, किस समुदाय और या धर्म में हुआ है, यानी इन्हीं कारणों की वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। यानी ये जो असमानता का जो एक तरह से व्यवहार जो किया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ और अंसारी परिवार के साथ, ये धर्मगत और जातिगत जो असमानताएं हमारे व्याप्त हैं उनके कारण से हुआ। ठीक है, अब देखते हैं, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। यानी किसी के साथ जब ऐसा व्यवहार किया जाता है, ऐसा बर्ताव किया जाता है, तो उसका जो व्यवहार एक तरह से जो उसका सम्मान होता है, आत्मसम्मान होता है, उसको गहरा धक्का लगता है, ठेस पहुंचती है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया, एक तरह से चोट पहुंचाई और उन्हें यह महसूस कराया, उनको यह आभास करा दिया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, अन्य छात्रों से भिन्न हैं। ठीक है, उनसे कमतर हैं, यानी एक तरह से उनसे निम्न हैं। ठीक है, बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया। यानी उनके पिता को बहुत गुस्सा आया कि स्कूल में भी इस तरह का असमानता का व्यवहार इन लोगों के साथ किया जाता है। ठीक है, और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट कर दिया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए देने पर मना कर दिया, इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यानी एक तरह से जब प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा उनको नाम बदलने का एक सुझाव दिया गया, सलाह दिया गई, तो उनके आत्म जो सम्मान था उन्होंने उन्हें रोक दिया कि सिर्फ किराए का मकान लेने के लिए हमें हमारा नाम बदलना पड़े, यह उचित कार्य नहीं है। ठीक है, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ठीक है, ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। ठीक है, यानी एक तरह से उनको भी समानता का व्यवहार मिलना चाहिए। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में समानता, तो देखिए हमने किस प्रकार से हमारे समाज में जो असमानताएं, जातिगत रूढ़ियाँ, जो भावनाएं एक तरह से व्याप्त थी, उनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, यानी संविधान की नज़र में सब एक समान हैं। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यानी हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप में ये लिखा गया है, वर्णित किया गया है कि सभी स्त्री पुरुष, चाहे उनका धर्म, जाति, समुदाय कोई भी हो, लेकिन वो सब एक समान हैं। लेकिन इसके बाद भी, ऐसा होने के बावजूद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यानी एक प्रकार से
असमानता आज भी हमारे समाज में मौजूद है। ठीक है, ये ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। चाहे असमानता एक तरह से देखने को हमारे समाज में आज मौजूद है, लेकिन उसमें समानता की रक्षा करने के लिए, है ना, एक तरह से भेदभाव और दुर्व्यवहार से रक्षा, लोगों की रक्षा करने के लिए आज हमारे पास कानून है। संविधान में ऐसे कानून बनाए गए हैं जो एक तरह से हमारी ये जो असमानता की जो भावना है, इनकी एक तरह से वो अगर कोई करता है ऐसा कार्य तो उसके प्रति कानून बनाए गए हैं। अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं, यानी सभी को एक समान माना जाए, इसके लिए कानून बनाए गए हैं। ठीक है, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं, जो नियम हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। यानी कौन कौन से नियम इस हमारे संविधान में लिखे गए हैं, वर्णित हैं। देखिए, प्रथम है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है, इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। यानी चाहे वो कितना ही उच्च वर्ग का हो, उच्च कोटि का हो, उच्च पद पर हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, लेकिन कानून सभी के लिए समान है। ठीक है, दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी सूरत में किसी भी तरह किसी व्यक्ति के साथ या किसी औरत के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। यानी ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक यानी सरकारी जो स्थान हैं, जगह हैं, वहाँ पर जाने का सबको अधिकार है। ठीक है, जिनमें देखिए खेल का मैदान है, चाहे होटल है या दुकान है या बाजार, ये सब चीज़ें सम्मिलित हैं। ठीक है, सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चौथा देखिए, ऐस प्रस्था का उन्मूलन कर दिया गया है। यानी छुआछूत का जो एक तरह से हमें यहाँ नियम था, है ना, एक तरह से उसको आप अंधविश्वास कहें या रूढ़ि कहें, उसका उन्मूलन यानी उसको उखाड़ फेंका है। ठीक है, आगे देखिए, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद। यानी सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा दो तरह से सभी को एक समान लाने का एक प्रयास किया गया है। समानता का जो अधिकार है दो तरह से लागू किया गया है। देखिए कैसे, पहला है कानून के द्वारा यानी कानून बना करके, और दूसरा है सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा। सरकार ने कुछ योजना कार्यक्रम ऐसे बनाए हैं जो सुविधाहीन समाजों की मदद करते हैं। ठीक है, भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। यानी हमारे संविधान में एक तरह से ऐसे कानून बनाए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने की रक्षा करते हैं, यानी सभी को समान अवसर प्राप्त हों। ठीक है, कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ठीक है, ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। एक तरह से जो पिछड़े हुए वर्ग जो थे, जिनको समाज निम्न दृष्टि से देखता था, पिछड़ी दृष्टि से देखता था, आज उनको भी बराबरी के अवसर मिलें। ठीक है, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था।
यानी सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया है विद्यालयों में मध्याह्न यानी दोपहर का भोजन। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चे को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है ना। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दे दिए। ठीक है, इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए, रिजल्ट जो परिणाम थे वो कितने आए, सकारात्मक आए। ठीक है, उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूलों में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। ठीक है, शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल नहीं लौटते थे, है ना, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न का भोजन मिलता है, दोपहर का भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। ठीक है, वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है और इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों में बहुत अलग हैं, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेल दिया जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यानी बहुत सी जगह आज भी ऐसी हैं जहां पर असमानता का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं, लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है, यानी इसमें परिवर्तन हम तभी ला सकते हैं जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, यानी कोई भी निम्न नहीं है, कोई भी उच्च नहीं है। ठीक है, और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रांतीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे, यानी ये हमने अध्ययन किया है और इस पुस्तक में यानी इस किताब में इन समानताओं के बारे में, अधिकारों के बारे में हम आगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं आगे।